हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक फेमस कोट से। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यानी कि बच्चों, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। आपको अपने एंड से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा हार्डवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। तो क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर। देखो, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम हम किसको बोलेंगे? जितने भी आपकी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हार्डवेयर बोलते हैं। यानी कि ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई? हार्डवेयर बोलते हैं। यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं। यानी कि कौन से हार्डवेयर डिवाइसेज होंगे? जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे सारे क्या होंगे? हमारे हार्डवेयर होंगे। अब वो डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जिनको हम टच कर सकते हैं? देखो, जितने भी आपके सामने इनपुट डिवाइसेज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, देखो बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उनमें इनपुट डिवाइसेज भी होते हैं, आउटपुट डिवाइसेज भी होते हैं। देखिएगा, आउटपुट डिवाइसेज भी होते हैं, यानी कि ये वो डिवाइसेज हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। इनके अलावा स्टोरेज डिवाइसेज भी वही होते हैं जिनको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखेंगे, स्टोरेज डिवाइसेज। देखिएगा, अब इनपुट डिवाइस में कौन से डिवाइस होंगे? जैसे कीबोर्ड है, माउस है, कीबोर्ड है, माउस है, क्या इनको हम टच नहीं कर सकते? बिल्कुल हम इनको टच कर सकते हैं। यानी कि ऐसे डिवाइस जो फिजिकल अपीयरेंस अपनी शो करते हैं, जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में होंगे, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो आपका माउस हो, कीबोर्ड हो, टच स्क्रीन हो, या कोई भी आपका सीपीयू है, जितने भी डिवाइसेस होंगे सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? हार्डवेयर डिवाइसेज में आएंगे। तो यहां पर देखो, आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन से होंगे भाई? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। ये भी सारे डिवाइसेस कौन से हैं? ये भी हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि हार्डवेयर है, ये भी एक हार्डवेयर की तरह यूज होते हैं। यानी कि आप इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लेकर के आते हैं, उनको आप इजीली टच कर सकते हैं, इजीली आप उनको फील कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब स्टोरेज में देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि इनमें से हार्डवेयर का एग्जांपल कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास होगा, जैसे प्रिंटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया आपके सामने कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर सी कुछ डिफरेंट हो सकता है, रैम। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। अब इनमें से आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट होगा इसमें से। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए? देखिएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आपकी फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा? तो देखिएगा, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। पहला ऑप्शन है प्रिंटर। तो प्रिंटर भी क्या होता है? हमारे एक आउटपुट डिवाइस आता है, यानी कि आउटपुट डिवाइस किस में आएगा? हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा। दूसरा हमारे पास आ गया एंटीवायरस। एंटीवायरस एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, दिस इज ए सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ये आपका हार्डवेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहां से आंसर आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में आती है रैम। तो रैम हमारी किस में आती है भाई? स्टोरेज डिवाइस में आती है। अब आप कहोगे कि रैम को हम टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो भाई रैम कहां होती है? रैम सीपीयू के इनसाइड मदरबोर्ड पे क्या होता है? हमारे पास एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट में क्या होती है? वो स्लॉट में क्या होती है? इंसर्टेड होती है, यानी कि उस रैम को हम टच कर सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में जाएगी? हार्डवेयर की कैटेगरी में जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि वो सीपीयू के इनसाइड है, मदरबोर्ड पे अटैच है, तो हम बाहर से उसको देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप उस सीपीयू बॉक्स को अगर ओपन करते हैं तो वहां जो रैम का स्लॉट होता है, वहां पे जाकर के हम उस रैम को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, या उसको प्लग इन या प्लग आउट कर सकते हैं। तो यानी कि उस डिवाइस को क्या करना पड़ेगा? आपको टच करना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे डिवाइस क्या आएंगे? आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? प्रिंटर भी हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस होगा, रैम भी हमारी एक हार्डवेयर डिवाइस होगी। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। तो ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे। आप कह सकते हैं जितने भी आपके
डिवाइसेज होंगे, चाहे वो इनपुट डिवाइसेज हो, आउटपुट डिवाइसेज हो, स्टोरेज डिवाइसेज हो, ये सारे के सारे किसमें जाएंगे, आपके हार्डवेयर डिवाइसेज में आएंगे। और प्रोसेसिंग में आपका सीपीयू भी क्या है, हार्डवेयर डिवाइस को किसको भी हम टच कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स आज हमने डिस्कस किए हार्डवेयर डिवाइसेज में। अब इन डिवाइसेज को देखो हम क्या क्या बोल सकते हैं। इनपुट डिवाइस, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में आउटसाइड कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो आपके इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइसेज हो, सारे के सारे हम क्या बोलते हैं, इनको पेरिफेरल डिवाइसेज भी बोलते हैं। कई बार पेपर में पूछता है पेरिफेरल डिवाइसेज कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेज कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, जो भी डिवाइसेज आउटर साइड से कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो आपके इनपुट डिवाइसेज हो, जिनको हमने क्या किया, किसी वायर की हेल्प से कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड किया, यानी कि सराउंडिंग कंपोनेंट्स व्हिच आर कनेक्टेड टू सीपीयू, सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पेरिफेरल डिवाइसेज उनको बोला जाता है। तो यानी कि सारे इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज या स्टोरेज डिवाइसेज जो आउटसाइड से हमने उस सिस्टम के साथ क्या किए हैं, पोर्ट्स की हेल्प से कनेक्टेड किया है, उस सारे के सारे क्या होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी कि आपकी पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, हार्डवेयर डिवाइसेस को स्टडी किया। अगली क्लास में हम सॉफ्टवेयर की क्लास लेकर के आएंगे, प्लस में आप जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम के बारे में हम अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।